सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ सौरभ केसरी। तो आइए बात करते हैं एक टेकी की कहानी की जिसका नाम था सुरदीप। तो सुरदीप एक बचपन से ही काफ़ी मेहनती लड़का था, जिसे बचपन से ही ये सपना था कि वो आईआईटीएन बने। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो 12th में गया, तो उसे अपनी फैमिली बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ों का जब पता चला कि ही कांट गो बियॉन्ड दिस, तब उसने वहाँ पे रह के ही तैयारी स्टार्ट कर दी। जब वो वहाँ पढ़ने लगा तो उसे पता चला कि जेई एडवांस की तैयारी एक अलग प्रिपरेशन है जेई मेंस है, और इस बात से अनजान वो जेई मेंस देता है, जेई मेंस क्वालिफाई करता है, बट ड्यूरिंग द एडवांस ही स्टक। तो उसे ये समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तो उस टाइम पे बहुत सारे कॉन्स्टेंट होने के कारण वो उस टाइम अपने आगे की प्रिपरेशन को ड्रॉप आउट करके वो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है। तो जब वो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ पे भी वो यही सपना जारी रखता है कि वो यहाँ पे भी अच्छा करेगा, एक्सेल करेगा। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, कोडिंग वगैरह सीखने के बाद, एक अच्छे ब्रांच में जाने के बाद, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में वो अपने प्रिपरेशन को जारी रखता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे MIT UCW है, फिर आपके बहुत सारे चैनल्स जो कि IIT के डायरेक्ट वो थ्रू की जाती है, तो वो सारे चैनल्स को फॉलो करने लगता है। और वो देखता है कि दिस इज़ नॉट अबाउट द कॉलेज, दिस इज़ अबाउट हाउ यू आर। या कॉलेज मैटर्स अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ योर करियर। कॉलेज की एक स्टाम्प बहुत ज़रूरी होती है कॉलेज में। तो जब उसे ये भी बात पता चलती है कि कॉलेज कितनी ज़रूरी है, तो वो उस समय गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है और साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करने लगता है। और वो फिर देखता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हो गया है, जो कि एक फ्रेशर्स को चाहिए होता है। एप्टीट्यूड की एक अच्छी पकड़, एक ग्रामेटिकल एनालिटिकल माइंड, वो सारे उसे डेवलप हो जाते हैं उसी टाइम पे। तो वो एक अच्छी कंपनी में, एक MNC में जॉब ले लेता है और बहुत खुश होता है। और वो इस प्रिपरेशन को जारी रखता है और कंसिस्टेंट होता है, और एक दो स्विच के बाद उसका पैकेज उतना ही हो जाता है जितना कि एक नॉर्मल IITN की होनी चाहिए या NITN की। तो ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी मेरी थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, whichever field, whichever area, whichever domain you are, you should excel yourself to the limit you can go। तो अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैं बोलूँ तो लिमिटेड स्कोप्स है, तो यू हैव टू एक्सेल योरसेल्फ इन दैट वे। जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैसे एक बहुत ही जाइंट रूप ले लेता है। वैसे ही कंसिस्टेंसी है, अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नो वन इज़ देयर टू टेल यू दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक डिसीजंस। और मैं यही कहूँगा कि बी हेल्पफुल टू अदर्स एंड बी कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, वट एवर यू आर डूइंग, बी कंसिस्टेंट। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठें। अगर आप किसी एक चीज़ को टारगेट करते हैं तो उसे धीरे धीरे उसे कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, और डेडिकेटेड रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। इवन यू कैन क्रैक UPSC विद दिस मंत्र। तो बी कंसिस्टेंट। थैंक यू। और आपके एक वीडियो लाइक से या सब्सक्राइब से कुछ घट नहीं जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं then it will add a subscriber to my channel that will help me in making videos, good videos for you।
Otherwise, why I will invest my time on those? Yeah, thank you.